आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। यह बहुत ही खास पौधा होता है, बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरा हुआ है। इसके फायदे बहुत ही कम लोग जानते हैं। हर कोई इसके चमत्कार के बारे में नहीं जानता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में आज बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। आपने बहुत सारे पेड़ पौधों की जानकारी देखी होगी, उनके चमत्कार देखे होंगे, लेकिन मैं आज जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं उसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, और आप उसके चमत्कार को सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार कोई पौधा भी इतना ज्यादा चमत्कारी हो सकता है। क्या यह पौधा आपको धन प्राप्ति के साथ साथ आपकी समस्या का समाधान भी कर सकता है? इन साधारण पौधों की जानकारी के लिए मैं आपको पौधों से संबंधित नए नए वीडियो बताता रहता हूं, ताकि आपको उनका उचित ज्ञान हो सके, क्योंकि यह सब पेड़ पौधे जानकारी के अभाव में आजकल लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें लोग जानते ही नहीं हैं, उनके फायदे से बिल्कुल अनजान है। यह हमारे मानव जीवन के लिए कितने ज्यादा लाभकारी है, इसे कोई जानता ही नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं उसे पौधे के बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसका नाम ऋतिक है। कहीं जगह पर इसे रति के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ऋतिक कैसे पड़ा, मैं आपको बता देता हूं। एक रति भर ऐसा बोला जाता था, यानी कि रति भर का सोना दिया जाता था। इसके कारण इसका नाम रति पड़ा, जो कि एक गूंजा की तरह होता है। यह 3 रंग का होता है, लाल, सफेद और काला। लाल रंग का गूंजा आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ये झाड़ियां वाले स्थान पर ज्यादा दिखाई देते हैं। आपको इस वीडियो में मैं भी दिख रहा हूं कि कैसा दिखता है। आप देख लीजिए, इसकी छोटी बेल होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह किस तरह से दिखता है, लेकिन यह छोटा होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा चमत्कारी है। काला गूंजा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन हमें ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर यहां तो एक साधारण सा पौधा है, ढूंढने से मिल ही जाता है। मैं आपको इस वीडियो में इसके तांत्रिक, आयुर्वेदिक, धार्मिक सभी प्रयोग बताऊंगा। इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। यह आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारणवश उम्र बहुत हो गई है लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। अगर आपने वह उपाय कर लिया तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। आपको इसके लिए इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। अगर आपको इसकी जड़ नहीं मिलती है तो आपको इसके 5 बीज ले लेने हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इसकी जड़ को लेते हैं तो आप इसे ताबीज में डालकर गले में धारण कर लीजिए। और अगर बी लेते हैं, क्योंकि आपको इस चांदी के ताबीज में डालकर पेन लेना है, ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। यह उपाय आपको ध्यान रखें, मंगलवार के दिन करना है। धूप दिखाकर आपको इस मंगलवार के दिन ही पहनना है। इससे आपके विवाह में जिस कारण भी देरी हो रही थी, वहां अब दूर हो जाएगी और आपका विवाह जल्दी से हो जाएगा। आपको मनचाहा वर वधु प्राप्त हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक चलने लगेगा। अगर आप अपने शनि दोष या मंगल दोष या किसी भी तरह के दोष से परेशान हैं, आप शनि दोष के कारण बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, एक बार जिसको शनि दोष लग जाता है फिर उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसे हर तरफ से हानि होती है, हर तरफ से उसको नुकसान झेलना पड़ता है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और व्यापार भी अच्छे से नहीं चलता है। हर तरफ से पैसा आना बंद हो जाता है। अगर आप भी शनि दोष से परेशान हैं या फिर मंगल दोष से परेशान है, तो इसके लिए मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसको आप कर लीजिए। आपको चाहे कैसा भी शनि दोष, मंगल दोष लगा हो, वह सब दोष आपके खत्म हो जाएंगे और सारे ग्रह आपके अनुसार कार्य करने लगेंगे। सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। आपको इसके लिए शनिवार को, अगर शनि दोष को लेकर रहे हैं तो शनिवार को, और मंगल दोष के लिए कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको इसकी जड़ को धारण करना है। आपको इसकी जड़ को लाकर तांबे के या फिर चांदी के ताबीज में आपको इसे धारण कर लेना है। आप देखेंगे इसे धारण करने से आपका जो भी दोष था वह सब खत्म हो गया है और आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। आप बार बार बीमार होते थे, बीमार नहीं होंगे। आपका अटका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। हर तरफ से आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। इसीलिए आप यह उपाय जरूर करके देखिए। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जब आप इस ताबीज को धारण करेंगे उससे पहले आपको 1 घंटे तक इस सरसों के तेल में डुबो कर रखना है। फिर आप इस धूप दिखाकर धारण कीजिए। इससे चाहे कैसा भी दोष हो वह सब खत्म हो जाएगा।
आपको जिंदगी में कभी भी कोई दोष पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई दोष परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि दोष अगर लग जाता है तो उन्हें शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लगने के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको जो उपाय बताया है वह जरूर कीजिए। अगर आप इसकी जड़ को मंगलवार के दिन धारण करते हैं तो आपको उसकी जड़ को धारण करने से पहले 1 घंटे तक सिंदूर में दबा देना है। उसके बाद आपको ताबीज को अपने गले में धारण करना है। इससे आपका मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा। अगर आप चांदी के ताबीज में से नहीं पहन सकते हैं तो आप शुद्ध तांबे का ताबीज भी ले सकते हैं। इससे आपको मंगल दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके शरीर में जो भी बीमारी हुई वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल दोष अगर जिस व्यक्ति को लग जाता है वह बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगता है। उसके वैवाहिक जीवन में भी लड़ाई झगड़ा बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में इतना पैसा हो कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली ना हो, आपको हर तरफ से पैसों की बारिश हो, आपका रुका हुआ धन भी आपको मिल जाए, लेकिन आप बहुत परेशान करने के बाद भी आपको अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि सब तरफ से आपको ढंग की प्राप्ति हो, आपका जो भी रुका हुआ अटका हुआ पैसा है वह आपको मिल जाए। लक्ष्मी तो चंचल स्वभाव की होती है, एक जगह नहीं ठहरती है, लेकिन उसे तंत्र विद्या के द्वारा हम अपने घर में स्थिर रूप से निवास करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वह आप कर लीजिए। आपको हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, हर तरफ से आपके ऊपर धन की बारिश होगी। आपको इसके लिए अपने घर में ही गमले में यह पौधा लगा लेना है और इस गमले को उत्तर दिशा में रख देना है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाएगा आपके घर में पैसों की आवक बढ़ती चली जाएगी, हर तरफ से आपके पास पैसा आने लग जाएगा। जैसे जैसे यह पौधा जितना बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि आदि में भी वृद्धि होती जाएगी। इसी तरह से आप यह पौधा अपने घर में लगाकर अपने घर के वातावरण को तो शुद्ध करें ही सकते हैं, साथ ही धन की वृद्धि भी कर सकते हैं। इस पौधे को लगाने से आपके घर में सकारात्मक बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, सभी आपस में प्रेम से रहेंगे। अगर आप देवी देवताओं को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वह करना होगा। आप सोच रहे होंगे यह सब बकवास है, लेकिन यह कोई बकवास नहीं है। आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, क्योंकि तांत्रिक विद्या के द्वारा कुछ भी करना संभव है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम आज भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों की मदद से देवी देवताओं को देख सकते हैं। आपको इसकी जड़ लेनी है। आपको इसकी जड़ ऐसे ही नहीं लेनी है, एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर आना है। जैसे कि आप शनिवार को निमंत्रण देकर आए, उसके बाद आपके हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हम आपको जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं हमारा कार्य पूरा हो जाए। इस तरह से आपको अपनी मनोकामना के देनी है और फिर आपको अगले दिन सुबह जल्दी स्नान करके धूप दीप दिखाकर रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले इसको अपने घर पर लाना है। आपको इसकी जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही पौधा उखाड़ फेंक, क्योंकि हमें वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमें उनका सुरक्षित रखना है। इसीलिए आपको इसकी जड़ का छोटा सा टुकड़ा लाना है। ऐसा मान लीजिए कि हमें अपनी 1 उंगली के बराबर का टुकड़ा लेना है। अब आपको इस टुकड़े को घिस लेना है और शहद में मिला देना है। शहद बाजार में आसानी से मिल जाता है। अब आपको इन दोनों को मिलाकर एक लेप तैयार कर लेना है और फिर मंगलवार के दिन आपको इस लेप को अपनी आंखों पर लगाना है। आपको यह लेप गुरु पुष्य नक्षत्र में ही लगाना है। अगर मंगलवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं आ रहा है तो आप इस रविवार को या फिर गुरुवार को भी लगा सकते हैं। जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बने तब आप इसे अपने आंखों पर लगा लीजिए। इससे आपको देवी देवता दिखने लगेंगे और आपको इससे भूत प्रेत आदि अलौकिक शक्तियां भी दिखाई देने लगेगी। इसका लेप लगाने से आपको जो भी अलौकिक शक्तियां होती हैं वह आसानी से नजर आने लग जाती है। अगर आप छुपा हुआ धन देखना चाहते हैं कि किस जगह पर गुप्त धन छुपा हुआ है और उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सफेद गूंजा की जड़ को लेना है और लाल गूंजा की जड़ को लेना है। सफेद गूंजा की जड़ और लाल गूंजा की जड़ को पत्थर पर घिस लेना है और घिसकर इसका एक लेप तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा तेल मिला देना है
और एक लेप तैयार करना है और इसे अपनी आंखों पर लगा लेना है। आप देखेंगे कि आपको गुप्त धन देखने लगेगा कि किस जगह पर धन छुपा हुआ है, वह स्थान आपको नजर आने लगेगा। 7 दिन में आपको सारा धन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने, आप किसी सभा में जाते हैं तो आपकी ही बात सब लोग माने, तो मैं आपको वशीकरण का एक उपाय बताने जा रहा हूं कि आप किसी तरह से अपनी बात को सभी लोगों से कैसे मनवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई भी उपाय नहीं करना है। आपको रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ उखाड़ कर लानी है, और इसकी जड़ जो है रवि पुष्य नक्षत्र में जागृत अवस्था में होती है। आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी जड़ को किसकर सफेद चंदन मिलाकर एक लेप तैयार कर लेना है और उसका आपको तिलक लगाना है। इससे सामने वाला आपके वश में हो जाएगा, उसके सभी बातें मानने लगेगा। और आप अगर किसी सभा में भी इसका तिलक लगाकर जाते हैं तो फिर आपकी ही बातें तब मानेंगे। आप वहां पर आकर्षण का केंद्र होंगे, सभी आपकी बात मानने लगेंगे, कोई भी आपकी बात का विरोध नहीं करेगा और आप जो भी बात चाहते हैं वह मनवा सकते हैं। आपका व्यापार बहुत दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत आगे बढ़े और आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा हो, हर तरफ से आपके ऊपर धन की बारिश हो, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको इसके 11 बीज लेने हैं। ध्यान रहे आपको 11 ही भेज लेने हैं, क्योंकि 11 अंक माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय अंक होता है। इसीलिए आपको इसके 11 बीज लेने हैं और अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहां भी आपका व्यापार है, जहां भी आपका व्यवसाय है, वहां पर आपको इस रख देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको इसको उत्तर दिशा में ही रखना है। उत्तर दिशा में रखने से यह उचित फल प्राप्ति देगा और आपके व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। आपका व्यापार बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप दिनों दिन तरक्की करते चले जाएंगे। आपके पास हर तरफ से पैसा आने लगेगा। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आपकी किसी की दुकान है तो फिर आपकी दुकान पर ग्राहकों के भीड़ हमेशा लगी रहेगी। यह इतना चमत्कारी उपाय है। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी, कभी उसमें पैसा खत्म नहीं होगा, कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मैं आपको यह प्रकृति से संबंधित उपाय बताता हूं, आप उन सबको पूरे सच्चे मन से और विश्वास के साथ कीजिए। आपको फल जरूर प्राप्त होगा। आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको कभी कोई समस्या ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी तरह बताएंगे, उपायों को अच्छे से सही तरीके से कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, आप उनमें से कोई एक उपाय जरूर करके देखिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अब फिर मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको और दूसरे पेड़ पौधों की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनती है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा लोग हमारे प्राकृतिक पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त कर सके और उन्हें कचरा समझने की भूल न करे। धन्यवाद।